नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। उसके बाद कल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एफआईआईज ने क्या कराया उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि कैश मार्केट का डेटा तो मैंने कल ही आप सभी के साथ डिस्कस कर दिया था। एंड कुछ बड़े नंबर्स आने वाले हैं आज के सेशन में। ट्रेडिंग सेशन तो नहीं है, केवल सेशन है उसमें। तो सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करना शुरू करता हूं। सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा भारतीय बाजार के साथ। इंडियन मार्केट्स की बात की जाए तो कल एक बहुत ही अच्छी गैप अप ओपनिंग देखी हमने। लगभग 11 बजे तक मार्केट सस्टेन करता है उस गैप अप पे, और उसके बाद एक फ्रेश राउंड ऑफ तेजी आती है जो कि एक लाइफ हाई लगा देती है 22,126 का स्पॉट में। एंड वहां से करेक्शन होती है, हम डेज लो के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग देते हुए दिखते हैं। अगर ऊपर से देखा जाए तो एक 200 पॉइंट्स के समथिंग की निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल ट्रेडिंग सेशन कल काफी वॉलेटाइल था, स्पेशली बैंक निफ्टी के द्वारा काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। बैंक निफ्टी जहां खुला वहां से कंटिन्यू लो ही लगाता गया और डेज लो पे बंद हुआ। इनफैक्ट 217 पॉइंट लाल निशान में बंद हुआ। लेकिन इस बीच में अगर मार्केट ब्रेथ देखोगे आप तो वो कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम में नहीं थी। मार्केट ब्रेथ अच्छी थी। 1247 शेयर्स पॉजिटिव थे एनएससी में, जिसके सामने 991 शेयर्स नेगेटिव थे। तो ओवरऑल मार्केट ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था आपके लिए। कल यूएस का जॉब्स डेटा आया जहां पे 3.7% पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया। अनुमान था 3.8% पे रहेगा, लेकिन उसके सामने ग्रोथ दिख रही है अमेरिका के बाजारों में, इसीलिए ऊपर रहा। मेटा का शेयर लगभग 20% तक भागता हुआ दिखाया आपको अपने रिजल्ट्स के बाद, और फर्स्ट टाइम इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया। अब मैं अगर अमेरिका के बाजार की बात करूं तो डाउ जोन्स 134 पॉइंट हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन असली तेजी देखने को मिली है नेस्डैक इंडेक्स में, जहां पे 0.25% की तेजी थी। तूफानी तेजी मैं ऐसे कहूंगा। S&P 500 भी 1% ऊपर था। रसल 2000 हालांकि आधे परसेंट समथिंग नीचे था, और विक्स घटता हुआ दिखाया, तो वॉलेटिलिटी खत्म होती हुई दिखी है। नेस्डैक में जो तेजी आ रही है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो मेटा का है, यानी फेसबुक का, क्योंकि कंपनी का शेयर 20% तक भागा है। बेटर देन एक्सपेक्टेड गाइडेंस एंड फर्स्ट एवर डिविडेंड। तो गाइडेंस भी जितना उम्मीद थी उससे बेहतरीन दिया है। शानदार आउटलुक है यहां से मेटा का। साथ ही साथ पहली बार लाइफ में इन्होंने डिविडेंड भी दिया है। बायबैक को लेकर भी कुछ खबरें आते हुए दिखी हैं। आई थिंक मैंने अभी डिटेल में नहीं पढ़ा। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। मेटा शेयर क्लोज्ड अप मोर देन 20% ऑन फ्राइडे आफ्टर द कंपनी रिपोर्टेड ट्रिपलिंग इन फोर्थ क्वार्टर प्रॉफिट एंड इशूड इट्स फर्स्ट एवर डिविडेंड. Revenue rose 25% in the fourth quarter for Meta to rupees $40.1 billion from $32.2 billion. तो $40 मिलियन का कंपनी ने रेवेन्यू क्लॉक कराया अपने फोर्थ क्वार्टर में. दैट्स द फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ फॉर एनी पीरियड सिंस मिड 2021. तो 2022 के बीच से अभी तक सबसे तेज ग्रोथ सिंगल क्वार्टर में यही देखने को मिली है कंपनी की तरफ से. मेटाज नेट इनकम मोर देन ट्रिपल टू रुपीज $14 बिलियन फ्रॉम $4.65 बिलियन अ ईयर अर्लियर. तो मतलब तगड़े नंबर्स थे, जिसके बाद स्टॉक का प्राइस भी 20% तक भागा है, और उसके दम पर ही आपका नेस्डैक इंडेक्स में भी 2% की तेजी देखने को मिली है आज, कल फ्राइडे के सेशन में. बात की जाए स्टॉक स्पेसिफिक तो नंबर्स की बात करूं तो कोस्कॉप के नंबर्स आ चुके हैं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के नंबर आ चुके हैं, मंगलम केमिकल फर्टिलाइजर, महिंद्रा लाइफ स्पेसिस, जक्सन पाल फार्मा, मॉइल, LIC हाउसिंग फाइनेंस, सुदर्शन केमिकल, धामपुर शुगर, TCNS क्लोथिंग, दालमिया शुगर. इन सबको तो मैं कल ही डिस्कस कर चुका हूं. तो ये सारे रिजल्ट्स भी आते हुए दिख रहे हैं आप सभी को. FII इसके डेटा पे आए तो FII कल फ्यूचर्स में पता नहीं क्या करके भैया 7,800 करोड़ की बाइंग. अपने आप में बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है. DII इसकी बात की जाए तो कैश मार्केट में 2463 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, मैंने कल ही बताया था. और FII कैश मार्केट में 70 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, ये भी बताया था. फ्यूचर्स में FII 3,500 करोड़ का बेचते हुए दिखे हैं, तो ये इंटरेस्टिंग है. ऑप्शंस में अभी बात करूं रिजल्ट की, तो आज सबसे बड़ा नाम है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. SBI के नंबर्स आने वाले हैं. पूरा बाजार मान के चल रहा है शानदार उम्मीद से बेहतर नंबर आएंगे. और इस नंबर से पहले कुछ बड़े लोगों ने इनमें पोजीशन भी बनाई है, जिसमें एक मेथन अलॉयज का नाम भी है, जो 50 करोड़ का खरीद कर गए हैं ऐसे कल के ट्रेडिंग सेशन में ही. लेकिन उन्होंने डेफिनेटली रिजल्ट्स के चलते तो नहीं लिया होगा उन्होंने पोजिशनल बेसिस पे. लेकिन SBI एक ऐसा शेयर है जो सब एनालिस्ट को, ब्रोकरेज हाउसेस को, कंपनीज को, HNI इन्वेस्टर्स को, सबको पसंद आ रहा है इस भाव पे. CDSL के शेयर के भी नंबर आने वाले हैं आज. साथ ही साथ एफएल इंडिया अपने नंबर पेश करेगा, तो किम्स के भी नंबर आते हुए दिखेंगे, यानी कि कृष्णा इंस्टीट्यूट मेडिकल के.
क्लीन साइंस के भी नंबर आएंगे, तो रिलायंस पावर के भी नंबर आएंगे, शारदा एनर्जी, आर्चन केमिकल, गुजरात एल्कलीज, GHCL, WPIL, अपोलो माइक्रो सिस्टम, संगम इंडिया, पैरामाउंट, IFGL, रिफ्रैक्टरीज, बालू फोर्ज, ये सारे नंबर्स आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको आते हुए दिखेंगे। जैसे ही आएंगे मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। तो ये अभी के लिए पहली वीडियो थी, नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।